फ्रेंड्स, पिछले 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, 49th मीटिंग दिल्ली में, और इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिन बदलावों से आपके व्यापार पर बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ने वाला है। आज मैं उन्हीं बदलावों की चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। हाय, दिस इज सीए पीयूष कुच्छल। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर है। अभी तक जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो पाया था, जिससे फर्स्ट अपील के बाद में सेकंड अपील का ऑप्शन बहुत सारे व्यापारियों को और विभाग को उपलब्ध नहीं हो पाता था और हम लोगों को सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से ही सेकंड अपील में जाना पड़ता था, जिस वजह से काफी तकलीफ और काफी पैसे का खर्चा वो सामने आ रहा था और काफी लोग इसको अवॉइड भी कर रहे थे। और इसको गठन ना होने के पीछे जो कारण था वो था मद्रास हाईकोर्ट का एक ऐसा डिसीजन जिसमें जीएसटी ट्रिब्यूनल का जो कंपोजिशन है उसको ही चैलेंज कर दिया गया था। एक्चुअली पहले जीएसटी ट्रिब्यूनल का जो कंपोजिशन था उसमें एक जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर होने की प्रावधान को किया गया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का कहना यह था कि साहब जीएसटी ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर की संख्या टेक्निकल मेंबर से कम नहीं हो सकती है। अब उस बाधा को दूर करते हुए जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल में 2 होंगे जुडिशियल मेंबर और 2 होंगे टेक्निकल मेंबर। टेक्निकल मेंबर में भी एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा मेंबर जो रिप्रेजेंट करेगा वो कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से इस मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा उत्पन्न जो बाधा थी उसको दूर कर दिया गया है और विभाग जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन की ओर तत्परता से आगे बढ़ गया है। दूसरा बड़ा बदलाव राब को लेकर किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने राब जो एक प्रोडक्ट है खांडसारी उद्योग का, और खांडसारी उद्योग में भी ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होता है, इसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन थे। कुछ स्टेट में राब को मोलासिस मानते हुए उसके ऊपर 28% टैक्स की डिमांड की जा रही थी। तो अभी थोड़े देर पहले तो जीएसटी काउंसिल ने इसके ऊपर 18% का क्लेरिफिकेशन दिया था कि 18% का रेट राब के ऊपर लगेगा और इसको लिक्विड जैगलरी माना जाएगा। लेकिन अब इस 49th मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए खांडसारी उद्योग को एक बड़ी राहत दी है। उसने राब के ऊपर टैक्स को और कम किया है। तो जो टैक्स कम हुआ है वो जो राब है, अगर आप पैक्ड और ब्रांडेड शेप में अगर बेचते हैं तो आपको 5% टैक्स देना है, और अगर कोई व्यापारी या खांडसारी उद्योग खुला राब बेचता है यानी लूज जो है राब को बेचता है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। पूरी तरह से राब एग्जम्प्ट कर दी गई है। वहीं पर पेंसिल शार्पनर के ऊपर पहले 18% का रेट था, और ये जो कटर होता है जिससे हम पेंसिल बनाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, उस रेट को घटाते हुए 12% कर दिया गया है। तीसरे बड़े बदलाव में जीएसटी काउंसिल ने पहले भारत सरकार या जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी अगर वो कोई प्रॉपर्टी किराए पर देती थी उसके ऊपर हम लोगों को आरसीएम टैक्स जमा करना पड़ता था, जीएसटी को आरसीएम के रूप में जमा करना पड़ता था। अब उस स्कोप को बढ़ाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स को भी वहां पर ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब अगर कोई भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट अपनी प्राइमेसीज को किराए पर देते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं तो जो भी उनको लेने वाला टेनेंट होगा वो उसके ऊपर आरसीएम जमा करेगा। उदाहरण के रूप पर आप ऐसे समझिए कि अगर कोई कैंटीन ठेकेदार कैंटीन चलाता है और वो उसका जो किराया है कैंटीन का वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल को पे करता है तो उसको अब जीएसटी रिवर्स चार्ज जमा करना होगा। वहीं पर अगर कोई लॉयर है वो अपना चैम्बर का किराया किसी ट्रिब्यूनल को या कोर्ट को पे करते हैं तो उनको भी उसके ऊपर आरसीएम जमा करना होगा। अब मैं बात करूंगा एक ऐसे बदलाव की जिससे एक आम व्यापारी को काफी फायदा हुआ है, और वो बदलाव है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहले क्या था दोस्तों कि अगर कोई व्यापारी अपनी रिटर्न टाइम से नहीं भर पाता था या लेट भरता था तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के द्वारा कैंसिल कर दिया जा सकता था, और अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था तो उसके रिवोकेशन के लिए हमारे पास केवल और केवल 30 दिन की एक विंडो थी जिसमें हम रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे। और इस 30 दिन को भी अगर कंडोनेशन कराना हो तो एक फर्दर 30 दिन की विंडो थी जिसके लिए हमें ऑनरेबल जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से परमिशन लेकर ही हमें 30 दिन की एडिशनल जो कंडोनेशन था वो मिल पाता था। इस 60 दिन में भी अगर एप्लीकेशन फाइल नहीं हो पाई तो फिर हमें कमिश्नर ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट उनसे कंडोनेशन और लेना अलाउ था, जो फर्दर एक 30 दिन और मिलते थे। तो इस प्रकार से टोटल हमें 90 दिन का कंडोनेशन मिल जाता था। अब इस समय सीमा में भी अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी अपनी जीएसटी के रिवोकेशन को कैंसिलेशन को रिवोकेट कराने की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाता था तो केवल और केवल हमें अपील में जाने का ही एक चारा उपलब्ध हो पाता था। अब जीएसटी काउंसिल ने ये परेशानी समझी क्योंकि बहुत सारे व्यापारी जो थे वो कोविड की वजह से और किसी वजह से इस पीरियड में अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते थे।
तो इस पीरियड को बढ़ाते हुए सीधे 90 दिन कर दिया गया है, यानी कि जो 30 दिन की इनिशियल विंडो थी उसको बढ़ाते हुए सीधे 90 दिन जीएसटी काउंसिल ने प्रावधान कर दिया है। और अगर इस 90 दिन में भी कोई एप्लीकेशन किसी वजह से फाइल नहीं हो पाती है तो व्यापारी को एक 90 दिन की एडिशनल कंडोनेशन कमिश्नर जीएसटी के द्वारा दी जा सकती है। तो अब टोटल 180 दिन, या ये कहिए कि लगभग 6 महीने के टाइम एक व्यापारी को मिल जाएगा कि वो अपना अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसको रिवोक कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी राहत है व्यापारी वर्ग के लिए। हालांकि हम सब लोगों को अपनी रिटर्न पहले ही टाइम से भरनी चाहिए और ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी राहत की जिससे व्यापारियों का फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा कम कर दिया है जीएसटी काउंसिल ने, और इस बात को आपको ध्यान से समझने की और सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जो राहत दी गई है वो एनुअल रिटर्न की लेट फीस में दी गई है फ्रेंड्स। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो हम लोगों को कानून के हिसाब से 31 दिसंबर तक भर देनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, तो अगर उसमें लेट हो जाता था तो पहले जो प्रावधान था वो प्रावधान था कि आप 200 रुपए प्रति दिन जितना भी डिले पीरियड है वो आपको जमा करना है, मैक्सिमम 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर। तो ये फ्रेंड्स काफी बड़ी अमाउंट कई बार बैठ जाया करती थी, तो इसको थोड़ा सा रेशनलाइज किया है जीएसटी काउंसिल ने। उन्होंने व्यापारियों की कैटेगरी बना दी है और इसमें जो छोटे व्यापारी हैं उनको थोड़ी राहत दी है। तो वो राहत थोड़ा सा पॉइंट वाइज मैं बताता हूं आपको। पहली राहत दी है उन्होंने, जो व्यापारी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे या 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर है उनको ये जो लेट फीस है वो अब 50 रुपया प्रतिदिन कर दी गई है, यानी कि 25 रुपया सीजीएसटी, 25 रुपया एसजीएसटी और मैक्सिमम 0.04% ऑफ टर्नओवर ये कर दी गई है। तो इससे बहुत बड़ा एक फर्क जो है वो अमाउंट में आएगा। ये अमाउंट क्या होगी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आगे बताता हूं। वहीं पर यदि किसी व्यापारी की 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो उनको ये जो लेट फीस है या डिले जो चार्जेस है वो 100 रुपया प्रतिदिन कर दी है, 50 रुपए एसजीएसटी और 50 रुपए सीजीएसटी, और मैक्सिमम अगेन वही रखा है 0.04% ऑफ टोटल टर्नओवर। तो अब आप ऐसे समझिए कि अगर किसी का 20 करोड़ रुपए टर्नओवर है और वो बहुत दिन उसको जो है डिले कर देता है तो मैक्सिमम उसको पहले वाले प्रावधान में 10 लाख रुपए तक की उसको जो है लेट फीस पड़ सकती थी, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 0.5% थी। अब वो लिमिट घटाकर 0.04% कर दी है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है अपर कैप वो 80,000 रुपए कर दी गई है 20 करोड़ रुपए के टर्नओवर वालों के लिए। तो आप ये देखिए कि कहां पर 10 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी और कहां पर अब कैपिंग 80,000 रुपए की कर दी गई है। हाँ, यहां पर एक बात जरूर है कि जो 20 करोड़ से ऊपर के व्यापारी टर्नओवर करने वाले व्यापारी हैं उन लोगों के लिए अभी भी कोई राहत नहीं है। तो ये जो है वो छोटे व्यापारी या कह लीजिए कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ये छूट ज्यादा काम करेगी। वैसे तो जीएसटी काउंसिल ने लगभग 12 चेंज जो है वो जीएसटी लॉ में की है इस मीटिंग के द्वारा, और यहाँ पर मैंने केवल उन्हीं चेंजेस का जिक्र किया है या उन्हीं चेंजेस की बात की है जो आपके जीवन पर, आपके व्यापार पर सीधा प्रभाव डालते हैं। फिर भी यदि आपको सारे चेंजेस के बारे में समझना है तो मैं इसका जो पूरा लिटरेचर है वो पूरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूं, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर किसी भी बारे में आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट के द्वारा आप हम लोगों से पूछ भी सकते हैं। तो मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके हर कमेंट का जवाब दे दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि ये वीडियो पे हमारी मेहनत आपके कुछ काम आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं बहुत देख रहा हूं कि कई बार से मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद।